पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच फैली एक विशाल वादी में एक ऐसा जंगल था जिस पर आसमान के बादशाह यानी बाज भी उड़ते हुए 2 बार सोचते थे। यह जंगल केवल इसलिए मशहूर नहीं था कि वह घना, डरावना और रहस्यपूर्ण था, बल्कि इसलिए भी कि उसके भीतर रहता था एक शिकारी, खालिद बिन राफे। उसका नाम सुनते ही लोग सिर झुका लेते, बच्चे डरकर मां के पीछे छुप जाते, औरतें रास्ता बदल लेती। कहा जाता था कि खालिद ने कभी किसी जानदार पर रहम नहीं किया। उसका तीर ऐसा था कि एक बार छूट जाए तो वापस लौट कर ही दम लेता था। लोग कहते थे, जानवर तो जानवर, वो इंसान पर भी तीर चला सकता है। खालिद को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए दुनिया बस 2 चीजों में बंटी थी, शिकार और शिकार से मिलने वाला अहंकार। उसके भीतर एक अजीब सी सख्ती थी, नमाज, सदका, दया, रहम, इंसानियत। ये सब शब्द उसके शब्दकोश में नहीं थे। उसे सिर्फ अपनी शक्ति, अपनी चतुराई और अपनी हार नहीं मानने वाली आदत पर भरोसा था। उस दिन जंगल की सुबह कुछ अलग थी। हवा में ठंडक तो थी, मगर सूखे पत्तों की सरसराहट एक अजीब बेचैनी सुना रही थी। खालिद बड़े गर्व से अपने कंधे पर तीर कमान लटकाए, अपनी कमर में चाकू बांधे, अपनी आंखों में वही पुरानी चमक लिए जंगल के भीतर दाखिल हुआ। वह आज सबसे बड़ा शिकार ढूंढना चाहता था, एक ऐसा शिकार जो उसका नाम और भी मशहूर कर दे, एक ऐसा शिकार जिसे मारकर वह खुद को जंगल का बादशाह घोषित कर सके। उसके कदम भारी और बेखौफ थे। उसे लगा कि पूरा जंगल उसके सामने झुक रहा है। जंगल के बीचों बीच उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमी सी कराह। वह झाड़ी के पीछे गया तो देखा कि एक छोटा हिरन घायल था, शायद किसी पुराने शिकारी के जाल में फंसकर बच निकला था। हिरन की आंखें डरी हुई थी, मगर उनमें एक उम्मीद की झलक थी, जैसे वह किसी रहम की उम्मीद कर रहा हो। खालिद मुस्कुराया। मुस्कुराहट में रहम नहीं, बल्कि शिकार मिलने की खुशी थी। उसने तीर निकाला, कमान चढ़ाया, हिरन के दिल पर निशान साधा। हिरन कांपा, लेकिन जैसे ही तीर चलाने ही वाला था, हवा में अचानक तेज झोंका आया। कमान खिंचा रहा, तीर निकल गया, पर तीर अपने निशाने से थोड़ा सा चूक गया, रेशा भर, और वह तीर हिरन के ठीक पीछे खड़े एक नौजवान को लग गया जो जंगल में लकड़ियां बटोर रहा था। तीर उसके कंधे को चीरता हुआ पार निकल गया। उसकी चीख पूरे जंगल में फैल गई। खालिद का चेहरा फट पड़ गया। उसे कभी तीर चूकने की आदत नहीं थी, और आज जो तीर चूका था उसने एक इंसान को घायल कर दिया था। खालिद दौड़कर उस नौजवान के पास पहुंचा। वह खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखें गम से खाली थी। नौजवान ने पूछा, क्या आपने मुझे मारना चाहा था? खालिद गुस्से से बोला, नहीं, मेरा तीर चूक गया, मैं तुझे क्यों मारूंगा? नौजवान के होठों पर अजीब सी मुस्कान आई। अल्लाह की कसम, इंसान पर तीर चलाना जानवर पर तीर चलाने से ज्यादा आसान है, बस नियत चाहिए। यह सुनकर खालिद का दिल पहली बार सिहर उठा। किसी ने उससे ऐसी बात नहीं कही थी। नौजवान बोला, अपने तीर को संभालो, यह सिर्फ जानवर नहीं, इंसानों को भी चीर सकता है। यह सुनकर खालिद का दिल भारी हो गया। वह इस बात को भूल नहीं पाया। खालिद नौजवान को कंधे पर उठाकर गांव ले आया। वहां के लोग खालिद को देखकर चौंक गए। सभी को यकीन था कि खालिद किसी को मारकर लाया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह घायल को बचा रहा है, सब हैरान रह गए। गांव का बूढ़ा इमाम आया। उसने घायल नौजवान का हाथ थामा और खालिद की तरफ देखा। इमाम बोले, अल्लाह ने इस तीर में तुझे एक मौका दिया है। इंसान का दिल पत्थर भी हो, अल्लाह चाहे तो वही पत्थर सोने से भी नरम हो सकता है। खालिद ने पहली बार किसी की बात चुपचाप सुनी। वह जवाब नहीं दे सका। उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके सामने बार बार वह नौजवान का चेहरा आता, उसकी कराह सुनाई देती और इमाम की बात दिमाग में गूंजती, अल्लाह ने तुझे एक मौका दिया है। खालिद ने अपने तीर और कमान को देखा। पहली बार उन्हें देखकर उसे गर्व महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी डर लगी। क्या मैं गलत था? क्या मैं जुल्म कर रहा था? क्या जानवरों को यूं मारना वाकई बहादुरी है, या खालिद अपने अंदर की कमजोरी को शिकार के पीछे छुपा रहा था? यह सवाल उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। सुबह खालिद फिर जंगल गया, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे। पहले वह शिकार ढूंढता था, आज वह जवाब ढूंढ रहा था।
जंगल के बीच उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक बाज था जिसकी एक टांग टूट चुकी थी। वह उड़ने की कोशिश करता, गिर जाता, फिर कोशिश करता। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे वह हार मानने को तैयार नहीं था। खालिद ने देखा, बाज गिरा, दर्द से तड़प गया, लेकिन फिर उठा और उड़ने के लिए पंख फैलाए। खालिद के दिल में एक बात आई, जानवर तो शिकार नहीं, अल्लाह की मखलूक है। इनमें भी दर्द है, इनमें भी जान है, इनका भी रब है। यह सोचकर उसका दिल जैसे 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसने उसी वक्त कमान नीचे रख दी, आसमान की तरफ दिखा और कहा, ऐ अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही रास्ते दिखा। उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकले। वह रोया, रूक रूक कर, दर्द के साथ। उसके तीर पहली बार उसके लिए भारी लग रहे थे। उसका गर्व पहली बार बोझ लग रहा था। अगले दिन खालिद फिर गांव गया उस घायल नौजवान को देखने। वह बैठा था, कंधा पट्टी से बंधा हुआ। नौजवान ने खालिद को देखा और मुस्कुराया। आप फिर आए? मुझे उम्मीद नहीं थी। खालिद ने सिर झुका लिया। मैं माफी मांगने आया हूं। नौजवान हंस पड़ा। जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता हो उसे ये लफ्ज खुद ही नहीं निकलते। खालिद की आंखें भर आईं। इमाम ने खालिद को बुलाया। कहा, शिकार करना हराम नहीं, लेकिन जुल्म करना हराम है। जरूरत, नियत और रहम, इन 3 चीजों पर शिकार भी इबादत बन सकता है और शिकार भी गुनाह। खालिद ने धीरे से कहा, मैंने कभी यह सोचा ही नहीं। इमाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब सोच लिया, यही तेरा पहला कदम है। खालिद फिर जंगल गया, लेकिन इस बार कमान नहीं, नमाज की चटाई लेकर। वह एक ऊंचे पेड़ के नीचे बैठा और पहली बार दिल से तौबा की। वह बोला, ऐ अल्लाह, मैं अपनी जान पर जुल्म कर चुका हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे इंसान बना दे। हवा उसके चारों ओर ऐसे चली जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। जंगल को पहली बार लगा कि खालिद बदल रहा है। खालिद ने अपने पुराने सारे तीर कमान इमाम को दे दिए। इमाम ने उन्हें मस्जिद के एक कमरे में बंद कर दिया। खालिद अब शिकार नहीं करता था। वह जंगल में घूमता, घायल जानवरों का इलाज करता, जाल काटकर उन्हें आजाद करता, खोए बच्चों को रास्ता दिखाता, खेतों में मदद करता। वह अब जंगल का बादशाह नहीं था, वह जंगल का रहमत बन गया था। एक दिन गांव में एक भेड़िया आया जिसने कई पशुओं को मार दिया। गांव वाले गुस्से में थे। उन्होंने कहा, खालिद, तू ही मार सकता है इसे, पुराने तीर कमान निकाल, गांव खतरे में है। खालिद रुक गया, दिल टूटा। क्या वह फिर से वही बने? लेकिन फिर उसने कहा, मैं मारने के लिए नहीं था, बचाने के लिए आया हूं। उसने भेड़िए का पीछा किया। उसके बच्चों को देखा। भेड़िया भूखा था, इसलिए हमला कर रहा था। खालिद ने उसे खाना फेंका, भेड़िया ने खाया, फिर अपने बच्चों को ले जाकर छुप गया। गांव वालों ने दूर से देखा और समझ गए कि खालिद अब वही पुराना नहीं रहा। इमाम ने उसे गले लगाया। अब तू तीर नहीं चलाता, अब तू दिलों में रहमत का तीर चलाता है। खालिद रो पड़ा। वही नौजवान जिसने खालिद के तीर से चोट खाई थी, अब ठीक हो चुका था। उसने खालिद का हाथ पकड़ा और कहा, मैं कसम खाता हूं, अगर तेरा तीर उस दिन न चूकता तो आज तू यह नहीं बनता जो आज बना है। कभी कभी गलती ही इंसान को सही रास्ते पर लाती है। खालिद मुस्कुरा दिया। सालों बीत गए। लोग अब दूर दूर से आते खालिद से सीखने की, कैसे एक शिकारी रहमत बनने की तरफ बढ़ सकता है, किस तरह एक गलती इंसान को बदल सकती है, कैसे एक चूक गया तीर जिंदगी बदल सकता है। वह अब शिकारी नहीं था, वह अब दाता था, रहमदिल था, अल्लाह का एक सच्चा बंदा था। जंगल की मखलूक उसे पहचानती थी। पक्षी उसके पास बैठते, हिरन उसके पास आते, भेड़िए भी उसका रास्ता नहीं काटते। उसे देखकर लगता था जैसे जंगल की हर चीज उससे मोहब्बत करती। एक दिन उसने जंगल में हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मेरा तीर उस दिन सही निशाने पर लगता तो मैं गलतियों में जलता रहता। मैं तेरी इस रहमत का शुक्रगुजार हूं। खालिद की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, कभी कभी तीर का चूकना अल्लाह की पकड़ नहीं, अल्लाह की रहमत होती है। वाकया का सबक। इस वाकये में 2 बातें साफ हैं। 1, नीतियों में बदलाव एक पल का काम है, बस दिल में रोशनी जगनी चाहिए। 2, अल्लाह जब किसी को हिदायत देता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। और सबसे बड़ा सबक,
जोखिम से बड़ा कोई शिकार नहीं, गुनाह से बड़ी कोई तौबा नहीं और इंसानियत से बड़ी कोई बहादुरी नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है, अगर आपको लगा कि एक इंसान सच में बदल सकता है, तो सिर्फ देखिए मत, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां मायन नहीं, जिंदगियां बदलने वाले वाकये मिलते हैं। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और तक यह बात पहुंचा सकता है।